हरे कृष्णा मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत प्राचीन, पावन और पारंपरिक विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शरद पूर्णिमा और उससे जुड़ी रीति रिवाजों, मुहूर्तों तथा अनुशासनों की जानकारी देना चाहती हूँ। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और इसी कारण अनेक लोग उलझन में हैं। कब व्रत रखें, कब स्नान दान करें, खीर चांदनी में कब रखें, और आज मैं सुस्पष्टता से सभी सवालों का समाधान प्रस्तुत करूंगी। आइए सबसे पहले ये समझ लें कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उज्जवल होता है। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि इस रात चंद्रमा की कोमल किरणों में खीर रखने से उसमें विशेष औषधि गुण तथा पवित्रता आ जाती है। रात्रि भर उस खीर को चांदनी में रखने के बाद अगले दिन सुबह ग्रहण करना चाहिए। यह बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इसी रीति में आज भी अनेक घरों में यह परंपरा जो कि त्यों मनाई जा रही है। परंतु जब पूर्णिमा तिथि 2 दिन हो, जैसा कि स्पर्श हो रहा है, तो यह तय करना कठिन हो जाता है कि व्रत किस दिन रखा जाए और स्नान दान कब किया जाए और खीर किस रात को चांदनी में रखें। इस भ्रम को दूर करने के लिए हम एक निर्णय सिद्धांत अपनाएंगे। जिस दिन पूर्णिमा तिथि और चंद्रोदय दोनों कायम हों, उसी दिन व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा। इस निर्णय सिद्धांत के आधार पर ही इस वर्ष की तिथि, मुहूर्त और रीति निर्धारित की गई है। इस वर्ष अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 6 अक्टूबर सोमवार दोपहर 12:24 पर होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त 7 अक्टूबर मंगलवार सुबह 9:16 पर होगी। 6 अक्टूबर की दोपहर 12:24 से ही पूर्णिमा तिथि प्रवेश कर रही है और उसी रात चंद्रमा उदय होगा। इसीलिए 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत एवं पूजा करना शुभ माना जाएगा। 7 अक्टूबर मंगलवार के ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्म काल आरंभ होगा और चंद्रमा तिथि अविद्यमान होगी, उसी समय पर पूर्णिमा स्नान व दान करना उत्तम लाभदायक माना गया है। इस दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ माना जाएगा तथा कार्तिक मास भी शुरू हो जाएगा। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय तक करना उत्तम रहेगा। यदि आवश्यक हो तो 5:03 से 6:17 तक भी पूजा की जा सकती है। जहां तक संभव हो राहु काल से पहले पूजा पूरी कर लें। विशेष ध्यान दें कि इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा प्रारंभ 6 अक्टूबर सोमवार 12:23 से है और भद्रा समाप्ति रात 10:53 तक है। भद्रा काल को पारंपरिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। इस अवधि में नए शुभ कार्य, व्यवसाय आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, यज्ञोपवीत आदि करना वर्जित माना जाता है। अवश्य करना हो तो भद्रा समाप्ति के बाद ही करें। परंतु चंद्र देवता की पूजा, पूर्णिमा व्रत आदि भद्रा काल में ही किए जाए। यदि आप विशेष नियम को बहुत कड़ाई से मानते हो तो भद्रा समाप्ति के बाद ही अपना व्रत पालन करें। इस प्रकार 6 अक्टूबर को दिन से समय सावधानी पूर्वक योजना करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। भद्रा प्रारंभ होने से पहले जितना संभव हो दान पूजा आदि कर लें। शाम को चंद्रमा उदय हो जाने पर खीर चांदनी में रखें। अब सवाल है कि खीर चांदनी में कब रखें और कैसे रखें। 6 अक्टूबर की रात चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए उस रात ही खीर चांदनी में रखना चाहिए। यदि आप भद्रा का विशेष ध्यान रखते हैं तो भद्रा समाप्ति रात 10:53 के बाद ही है
और उसके बाद ही खीर रखें। खीर को छत या खिड़की पर रखें। यदि संभव हो तो चांदी का बर्तन उपयोग में लाएं। बर्तन के ऊपर हल्की जाली, चुन्नी या फिर बड़ी छिद्र वाली घनिका रखें ताकि चंद्रमा की किरणें सीधे खीर पर पहुंच सके। खीर को 1 से 2 घंटे या कम से कम 1 घंटे के लिए चांदनी में छोड़ दें। यदि रात में नहीं रख पाए तो 7 अक्टूबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी थोड़ी देर रख सकते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत खोलने के बाद इस खीर का प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर दान और भोग का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ अनुशासित दान और पद्धति जो हमें करनी चाहिए वो इस प्रकार है कि खीर के भोग में तुलसी पत्र सहित भगवान को अर्पित करना चाहिए। खीर बनाने के लिए जो सामग्री होनी चाहिए जैसे दूध, कच्चा चावल, शक्कर या खांड, अगर संभव हो तो दही का अर्पण करें, दान करें। गरीबों को सफेद वस्त्र देना पुण्यप्रद माना जाता है। शक्कर दान करना भी शुभ माना जाता है। इसमें से आप कोई या फिर सब कुछ दान कर सकते हैं जैसे आपकी क्षमता हो। इन दोनों से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का पूर्ण परित्याग करें। दोनों दिन 6 और 7 अक्टूबर तक तिथियों के नियमों का पालन करें, अर्थात समयानुसार पूजा, दान, तिथि ध्यान से रखें। तुलसी पूजा और दीपदान अवश्य करें। यह शुभता को और बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष जब शरद पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक बनी हुई है तो हमने ये सिद्धांत अपनाया है कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि और चांद उदय दोनों एक साथ होंगे उसी दिन व्रत रखा जाए। साथ ही भद्रा, राहु काल मुहूर्त और खीर चांदनी में रखने का समय, ये सब सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें यदि ध्यान से पालन करें तो आप इस पावन पर्व का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन विधियों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके सामने इसी तरह हर रोज एक नई वीडियो लाते रहेंगे। राधे राधे।